बिहार लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद ने कहे थे कि जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहिरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, अपाहिज है, काहिल है, जाहिल है और मूर्ख है। और यहाँ के तमाम पीएम सीएम एमपी विधायक भी बहिरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, अपाहिज है, काहिल है, जाहिल है। जहाँ के पीएम सीएम डीएम इस तरह के रहेगा उस देश में तो गरीबी बढ़ेगा ही, बेरोजगारी बढ़ेगा ही, महंगाई बढ़ेगा ही, मारपीट होवे करेगा। देश नेता से नहीं नीति से चलेगा, नीति किसी के पास नहीं है। जीतन माही से पूछिए कि ललन मांझी 5 गांव बसा दिए हैं, आप कै गांव बसाए? ये बसा दिया 5 गांव? मैं बसाया हूं, मैं भानते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी। जीतन माही से पूछिए कै गो गांव बसाए हैं? जीतन मांझी जी एक भी गरीबों को परमाना नहीं दिलाए हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप लगाएंगे ना, गरीब के नेता है। 35 साल से मलाई चाव रहे हैं, मुसहरों के वोट के सौदागर हैं, जाहुरी हैं, जहां पाते हैं वहां बेच देते हैं, भंजा लेते हैं। सूची फाउंडेशन ताइवान जो बुद्ध की शील समाधि और प्रज्ञा पर आधारित जो संस्था है, उसकी दिल में करुणा आया, दया आया और 6 महीना में झोपड़ी को बिल्डिंग बनाकर गरीबों को ताला चाबी भी देकर सौंप दिया। कभी हम सपनों में भी हमारा गरीब नहीं सपनाया होगा कि हम शीशा की खिड़की में रहेंगे। ये मालिक है, नौकर के मकान बनेगा ऐसा, मालिक रहेगा ऐसा, ये नीति नहीं चलेगी। इसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। इसकी सवाल 35 साल से जीतन राम मांझी मतलब मंत्री में रहे हैं, कभी सवाल उठाया है? चैलेंज है। जो काम बिहार सरकार और केंद्र की सरकार नहीं कर पाई है वो यहाँ के विदेशी संस्था ने करके दिखा दिया। अभी हम मौजूद हैं कलौंजा में और हमारे बीच में जो है भंते जी हैं, जानते हैं इनसे। बहुत आप लोग का आलीशान बंगला बन के मिला है। सबसे पहले कि बुद्ध की पावन पवित्र धरती पर दुनिया के शांति का संदेश देने वाले धरती पर मगध न्यूज को दशरथ देश गांव सिलौंजा में बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आने के लिए। घर मकान बढ़िया मिल गया आप लोग को बना करके। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे हमको फल मिला है और गांव को भी लोग उस तरह से काम किया होगा कि गांव को भी फल मिला है और ये फल हमारे पूर्वजों का देन है, तभी फल फूल है। यहाँ की सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि हम जो है ऐसे गरीबों को गरीबी से मुक्त कर दिए। 1974 में बिहार लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद ने कहे थे कि जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहिरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, अपाहिज है, काहिल है, जाहिल है और मूर्ख है। और यहाँ के तमाम पीएम सीएम एमपी विधायक भी बहिरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, अपाहिज है, काहिल है, जाहिल है। जहाँ के पीएम सीएम डीएम इस तरह के रहेगा उस देश में तो गरीबी बढ़ेगा ही, बेरोजगारी बढ़ेगा ही, महंगाई बढ़ेगा ही, मारपीट होवे करेगा। देश नेता से नहीं नीति से चलेगा, नीति किसी के पास नहीं है। यहाँ के सांसद, स्थानीय सांसद है जीतन राम मांझी जी, कहते हैं कि अपने समाज के लिए जो है रात दिन काम करते हैं, कुछ नहीं किए का। जीतन माही से पूछिए कि ललन मांझी 5 गांव बसा दिए हैं, आप कै गांव बसाए? ये बसा दिया 5 गांव? मैं बसाया हूं, मैं भानते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी। जीतन माही से पूछिए कै गो गांव बसाए हैं? जीतन मांझी बिहार सरकार की जमीनों को स्वर्णों के नाम से खाता खुलवाए हैं। कौन? जीतन मांझी जी। जीतन मांझी जी एक भी गरीबों को परमाना नहीं दिलाए हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप लगाएंगे ना, गरीब के नेता है। 35 साल से मलाई चाव रहे हैं, मुसहरों के वोट के सौदागर हैं, जाहुरी हैं, जहां पाते हैं वहां बेच देते हैं, भंजा लेते हैं। जीतन मांझी एकदम घाटिया नेता समाज का है। इसको तो हमारे यहाँ आएगा तो खटिया नहीं मिलेगा बैठने के लिए। किसको? जीतन मांझी को। काहे खटिया नहीं मिलेगा? इसलिए कि मांझी के नाम पर मांझी को भलाई नहीं किया, कलंक है, धावा है। इसको देखना भी हम नहीं चाहते हैं जीतन मांझी जी को। अरे 35 साल से मलाई चाव रहा ना, मलाई चाव रहा है, अब भुइयां को भी चिवा रहा है। इतना बड़ा आरोप। अरे जिसको यही पता ना है कि परमाना वाला जमीन न बेचा जाता है, न खरीदा जाता है, न लिया जाता है, और वही जमीन बोध गया में जीतन मांझी मुख्यमंत्री होने के बाद ले लिया है, इसको यही पता नहीं है। अपने समाज को कुछ नहीं किए ये किए? बताए एक आध गो आप लोग चैनल वाले दिखाइए, कहीं हमको नहीं लौक रहा होगा किया होगा काम था। अच्छा भंते जी, आप जो है लगातार अभी कितना दिन से आप जो है ना हिंदू धर्म को छोड़ करके और इस बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया? जब से चेतना जगी है, पता चला है कि हमारा पुरखन का घर किधर है, तो पता चला कि पुरखन के घर इधर है, हम चल दिए अपना पुरखन के घर में हिल गए। पहले पता नहीं था? पहले पता नहीं था। आखिर क्या बौद्ध धर्म में है जो लोग सब जितने भी हिंदू धर्म के जो लोग हैं उसमें जा रहे हैं? नहीं जा कहाँ रहा है,
बौद्ध धर्म का मतलब क्या है? बुद्ध बोले थे बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धि विवेक की शरण में जाओ। बुद्ध धर्म में न जाओ, बौद्ध धर्म में मत, कि बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ। अगर ये कोई आरोप लगाता है कि बौद्ध धर्म में गया है तो वो एकदम मूर्ख है, महामूर्ख है, बजर मूर्ख है। हम बुद्धि की शरण में गए हैं, बुद्ध के शरण में नहीं गए। अच्छा, ये जो आपको जो मकान जो बना करके मिला है वो कहाँ के, मतलब ये सूची फाउंडेशन ताइवान, जो बुद्ध की शील समाधि और प्रज्ञा पर आधारित जो संस्था है, उसकी दिल में करुणा आया, दया आया और 6 महीना में झोपड़ी को बिल्डिंग बनाकर गरीबों को ताला चाबी भी देकर सौंप दिया। और क्या क्या चीज़ दिया है यहाँ पर? देखिए ना, टाइल्स लगा हुआ है, 9 गो पिलर है, 9 गो है जी, 9 गो पिलर है 12-12 फीट के, यानी 50 साल तक इसको छूना नहीं है और 3 तल्ला 4 तल्ला तक भी जा सकते हैं। टाइल्स लगा हुआ है, लोहा की केवाड़ी लगा हुआ है, वायरिंग किया हुआ है, सगरों मकान में वायरिंग किया हुआ है, टाइल्स लगा, कितना सुंदर पुट्टी लगा हुआ है। यहाँ निर्देश दिया गया है, ये कुर्सी दिया है, ये टेबल दिया है, ये बरामदा है, ये बरामदा है और शीशा देखिए, शीशा का खिड़की है। कभी हम सपनों में भी हमारा गरीब नहीं सपनाया होगा कि हम शीशा की खिड़की में रहेंगे। ये बरामदा है और ये रूम है, ये देखिए रूम टाइल्स लगा हुआ है, ये अलमारी दिया गया है, ये केवाड़ी है, ये चौकी दिया गया है और ये देखिए बिछावन भी दिया गया है और शीशा का बटन वाला है खिड़की, बटन वाला खिड़की है। देखिए कितना सुंदर, कितना आलीशान, कितना अच्छा है, सुंदरता। मतलब और जिंदगी में सोच भी नहीं पाए होंगे, जिंदगी में सोच भी नहीं सकते ऐसा रूम। अरे तो सोचेंगे कैसे? मतलब 365 दिन काम भी यहाँ नहीं है। और देखिए ना कितना बदमाश बेईमान लोग है, अगर गरीब कमाई नहीं जाएगा तो उसको मजदूरी नहीं मिलेगा और वो बेईमान 1 साल में 52 एतवार है उसको भी वेतन उठावेगा, छुट्टियाँ अलगे हैं। और एक दिन गरीब बीमार पड़ गया, नहीं गया तो वही आदमी एक दिन इसकी मजदूर को मजदूरी नहीं देता है बीमारी के कारण। तो अभी हमारे जो है भंते जी से बातचीत हो रही थी, इसमें जो है भंते जी बहुत खुशी के, हाँ बोलिए बोलिए। पहला रूम था, हाँ। ये दूसरा रूम है। अरे हाँ, क्या बात है। ये दूसरा रूम में शीशा लगा हुआ है, यहाँ भी टाइल्स है, अरे वाह, यहाँ भी पुट्टी लगा हुआ है, सब बोर्ड लगा हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है। हाँ, टीवी भी हमने लगाया है। हाँ, इसे सब सारा चीज हाँ देखिए कितना बटन वाला है। अरे वाह क्या बात है। ऐसे भारत सरकार, बिहार सरकार को सभी गरीबों को पक्का मकान बना कर देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, तुमसे बड़ा प्रधानमंत्री से यहाँ के बड़ा है एक मतदाता जो वोट डालता है। ये मालिक है, ये मालिक है। नौकर के मकान बनेगा ऐसा, मालिक का रहेगा ऐसा, ये नीति नहीं चलेगी। ये गड़बड़ नीति है, दोगलपन नीति है। ये कहाँ है भाई? नौकर का मकान आलीशान रहेगा, मालिक का घर झोपड़ी रहेगा। कितना मतलब घटिया इंसान है। सभी मतदाताओं को ऐसे ही, जैसे प्रधानमंत्री आवास रहता है, मुख्यमंत्री का आवास रहता है, डीएम का आवास रहता है, फ्लैट रहता है, उसी तरह से प्रत्येक मतदाताओं को उसी तरह से फ्लैट रहनी चाहिए। यह देखिए यहाँ से किचन है, कितना बढ़िया सुंदर टाइप। बिल्कुल देखिए जिंदगी या इंसानियत जिंदगी जीना है, इसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहे हैं। इसकी सवाल 35 साल से जीतन राम मांझी मतलब मंत्री में रहे हैं, कभी सवाल उठाए हैं? कहता है कि अपने समाज के लिए हम क्या सवाल उठाए हैं? एक आध गो ऐसा बनाए हैं गांव? चैलेंज है, अगर बना दिया, दिखा दिया तो हम चीवर खोल देंगे, राजनीति करना छोड़ देंगे। ऐसा अगर गांव बसा दिया और बनाया होगा जीतन मांझी। इधर टॉयलेट है, देखिए नाला कितना बढ़िया नाला है, देखिए चौड़ा कितना नाला चौड़ा है। सरकार का कभी ऐसा नहीं। इधर टॉयलेट है, अरे वाह क्या बात है। यार देखिए टाइल्स है, कितना सुंदर है। सारे जहां से अच्छा दशरथ देश हमारा। अरे वाह क्या बात है। देखिए तो ये है बिहार की राजनीतिक कि यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ के जो मालिक हैं, जनता मालिक होते हैं, लेकिन यहाँ मालिक का जो घर होता है वो टूटी फूटी मड़ई होता है। और जो नौकर को यहाँ पर है, जो सांसद विधायक नौकर है, उनका मकान आलीशान होता है। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।